बानी पीटीआई से मुलाकात और सेहत की सहूलियात की फराहमी का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह से जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हम जुमेरात को हकीकी आज़ादी के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम को कहता हूँ कि 13 अगस्त को निकलें। तहरीक इंसाफ के हामी वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में मौजूद थी। MNA शांदाना गुलजार, सेनेटर आज़म सवाती, MNA जुनेद अकबर समेत दीगर मौजूद थे। और जुनेद अकबर ने उस वक्त कहा कि हम सियासी लोग हैं और जो भी दस्तयाब फोरम होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। सलमान अकरम राजा मेरे भाई हैं और भाइयों से इख्तलाफात होते रहते हैं। आपको बताएं कि सुबह से तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाज जारी था और जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से और सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो मुतालबा है वो किया जा रहा था। और अब इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है और सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया है और साथ ये भी कहा कि हम जुमेरात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। यानी कि 13 अगस्त को पूरी कौम से मैं ये कहता हूँ कि बाहर निकलें और इस हकूक़ की बात करें। जबकि तहरीक इंसाफ के हामी वकला की जो बड़ी तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस एहतजाज में मौजूद थी। पुलिस की भारी नफरी भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी और MNA शांदाना गुलजार, सेनेटर आज़म सवाती, MNA जुनेद अकबर भी मौजूद थे। निसार आबिद हमारे साथ मौजूद हैं मज़ीद तफसीलात जानने के। जी निसार, बताएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और सेहत की सहूलियात की फराहमी के मुतालबे के लिए तहरीक इंसाफ का एहतजाज सुबह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारी था और जो कि अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हम जुमेरात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। निसार आबिद से रब्ता बहाल हो गया है, मज़ीद तफसीलात जानने के। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। वकला की जो है वो बड़ी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। मेंबर कौमी शांदाना गुलजार, नईम हैदर पंचोता, फैसल मलिक एडवोकेट जो हैं वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। इसी तरह जो है वो ताखीर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आज मुलाकात की है। और इसी तरह से जो है वो मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली का एहतजाज है वो आज हुआ है। सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार से मुलाकात में जो है उन्हें केसेस की समाअत मुकर्रर करने की जो है वो दरखास्त दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। और डॉक्टर उस्मा खान और इसी तरह मेरी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक दरखास्त जो है वज़ीर अल्तवा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कराई है कि अगले हफ्ते केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। इसी तरह मजीद जो है वो सलमान अकरम राजा का कहना था कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि 2 रोज बाद जो है वो कॉल लिस्ट भी जारी कर दीजिए। जी ठीक है, निसार आबिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ये जो है 2 मिलियन से ज़्यादा होंगे। और ये भी राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में होना चाहिए कि इस दफ़ा आवाम इतनी तादाद में निकलेगी कि किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही संभाल पाएंगे। जो जज्बा, जो जुनून, जो नफ़रत इनके सामने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं नौजवानों में देख रहा हूँ, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अपनी तैयारी कर लो, हमारी तैयारी मुकम्मल है। जुमेरात की रात 10 बजे इंशाअल्लाह ताला हर चौक डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह। ये पहले कहते थे कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं। 9 महीने से हम मुसलसल तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपना रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है हमने अपना आईनी और कानूनी रास्ता जो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज आईन हमें इजाज़त देता है, वो हमने अपनाया है। इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को आप पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तादाद में निकलते हैं और किस जज्बे और जुनून के साथ निकलते हैं। और जो नौजवान है पाकिस्तान का वो तंग आ चुका है।
है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखना है। इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इमरान खान को दबाना और उसको झुकाना है और उसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म